गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम। प्रश्नावली 7.1 में कल हमने प्रश्न नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। आज करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है 81। अब 81 के टुकड़े करते हैं सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 81 के। दी गई संख्या 81 हो गई। 81 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 81 में 2 का भाग जा नहीं सकता, 3 का भाग देते हैं। 81 में 3 का भाग 8 में गया 2 बार, बचे आपके पास 2 और नई संख्या हो गई 21। 21 में 3 का भाग 7 बार। फिर 3 का भाग 27 में देंगे। 27 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 के पाड़े में 27 आता है 9 बार, 9 आ गया। फिर 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। तो लिखते हैं 81 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो जो प्रथम 3 है वो तो 3 के समूह में है, लेकिन नीले रंग में जो 3 आपको दिख रहा है ये 3 के समूह में नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है, अतः 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अगर 81 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 27, और 27 किसका घन होता है, 3 का। आगे देखो दूसरा है 128। अब 128 दी गई संख्या 128 के अभाज्य गुणनखंड। अब 128 में देखो 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 12 में गया 2 का भाग 6 बार, 8 में गया 2 का भाग 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 64 में। 64 में 2 का भाग, 6 में 2 का भाग 3 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 32 आ गए। फिर 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार। फिर 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो लिखते हैं 128 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितनी बार है, 7 बार। 7 बार 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो जो नीले रंग में आपको 2 दिख रहा है ये 3 के समूह में नहीं है। लिखते हैं यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 के समूह में नहीं है, अतः 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो तीसरा 135। दी गई संख्या 135 के अभाज्य गुणनखंड। अब 135 में 2 का भाग जा नहीं सकता, 135 में भाग देते हैं 3 का। 3 के पाड़े में 13 तो आता नहीं है, लेकिन कितना आएगा, 12 आएगा 4 बार, तो 4 बार गया, बचा आपके पास एक नई संख्या हो गई 15। 15 में फिर 3 का भाग, 15 में 3 का भाग कितनी बार हो गया, 5 बार। फिर आ गया 45। अब 45 में फिर 45 में देते हैं 3 का भाग। तो 3 का भाग देंगे 45 में। देखो 3 का भाग अगर 45 में दोगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 135 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यह 5 3 के समूह में नहीं है। लिखते हैं यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे देखो फोर्थ है, दी गई संख्या 192। अब 192 के गुणनखंड देखते हैं। देखो 192 के अभाज्य गुणनखंड। 192 में 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे 192 में कितना आया, 96। फिर 96 में 2 का भाग देंगे तो 48। 48 में 2 का भाग दोगे 24। 24 में 2 का भाग दोगे 12। 12 में 2 का भाग दोगे 6। 6 में 2 का भाग दोगे 3। 3 में 3 का भाग दोगे 1। 192 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गए 2 कितनी बार है, 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो 3 के समूह में नहीं है, तो लिखते हैं यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है, अतः 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। और 3 से भाग दोगे 192 में कितना आएगा, 64। 64 किसका घन होता है, 8 का। ऐसे देखो पाँचवा है 704। तो 704 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 2 का भाग देंगे 704 में, कितना आएगा, 7 में 2 का भाग दिए तो 3 बार, 1 बचा, नई संख्या 10। 10 में 2 का भाग 5 बार। फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, 352। और फिर 352 में 2 का भाग दो, 176 आएगा। 176 में 2 का भाग दोगे तो 88। 88 में 2 का भाग दोगे 44। 44 में 2 का भाग दोगे 22। 22 में 2 का भाग दोगे 11। 11 में 11 का भाग 1। तो लिखते हैं 704 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। यहाँ गुणनखंड में संख्या 11 3 के समूह में नहीं है, अतः 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले एक घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 5 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 के समूह में नहीं है,
इसलिए आयतन 5 गुणा 2 गुणा 5 को 2 गुणा 2 गुणा 5 मतलब 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है।